ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंस की, जो बोरीवली ईस्ट मुंबई के अंदर रहता है। इसकी उम्र 23 से 23.5 साल के लगभग है और आज उसको अपने सभी ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 23 तारीख को उनका हार्ट की सर्जरी होने वाली है। और आप समझ सकते हो कि हार्ट की सर्जरी होना तो बहुत बड़ी बात होती है, इसको बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। तो उसके माता पिता जो काफी एक बच्चे के लिए तो दुखी होना स्वाभाविक है। तो जब ऐसे केसेस बाबा के बच्चों के पास आते हैं तो उनकी सोच क्या होनी चाहिए, कितना संकल्प में दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि वह सारी आत्माएं अब ब्राह्मण आत्माओं की तरफ ही देख रही है, क्योंकि सारी इच्छा, आशा और अपेक्षा बाबा के बच्चों के सामने ही रहती है। तो जब प्रिंस के मम्मी पापा आए, उनको कहीं से पता चला चैनल्स के द्वारा कि यहाँ पर शायद चांसेस है कि कुछ और दुआएं जमा हो, कुछ ब्लेसिंग मिले। तो प्रिंस के अंदर क्या है, मन के अंदर बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? उसकी हार्ट की सर्जरी क्या वास्तव में सक्सेसफुल करने में हम सब आत्माओं की दुआएं काम करेगी? यह सारी बातें हमारे मन के अंदर चलती रहती है। लेकिन दुनिया के अंदर भगवान को किसी ने देखा नहीं, शिव बाबा को सभी लोग जानते नहीं। वो हम सब आत्माओं को जानते हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना है। तो हम आत्माएं जो पूर्वज आत्मा है, हम आत्माओं को दृढ़ संकल्प से, शुद्ध रीति से मनसा सेवा के द्वारा ऐसी आत्माओं को 100% मनसा सेवा के योगदान द्वारा उसकी सर्जरी को 100% सफल कर सकते हैं। आपको 99% भरोसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई कर्म कर रहे हैं तो अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करो तो उसके अंदर जब 100% देते हैं तो सफलता के चांसेस पूरे बन जाते हैं और अंदर संशय भी नहीं रहता है कि मैंने अपने प्रयास के अंदर 1% कम किया था। तो वो उसकी मम्मी पापा रिलेशन वाले हैं, उनकी आंखों को देखते ही एक अंदर से दया भावना क्रिएट होती है कि क्या कुछ ऐसा किया जाए जो प्रिंस को बहुत अच्छी मदद मिल जाए। तो ऐसे समय में हमारे अंदर क्या विचार चलने चाहिए, ऐसी क्या प्रोसेस अपनाई जाए जिससे उसका 23 तारीख का जो ऑपरेशन है, जो हार्ट सर्जरी है, वो सक्सेसफुल हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, अटेंशन रखना होगा कि हमें उसके प्रति पूरे दिल के साथ, पूरे 100% हृदय के साथ हमें शुद्ध संकल्प का हेल्प करना है। लेकिन सबसे पहले संकल्प भी वही आत्मा कर सकती है जो उस बीमारी को थोड़ी बहुत समझ सकता है। जैसे प्रिंस की एज ज्यादा नहीं है, 23 साल या 23.5 साल की है, तो उसको देखना होता है, परखना होता है। तो जब मैंने उससे बात करी तो वो थोड़ा सा डरा हुआ, सहमा हुआ कि अगर ऐसा कुछ ऑपरेशन में ऐसा हो जाता है कि सुनने में हार्ट सर्जरी एकदम से सक्सेसफुल भी नहीं होती है। तो उससे बात करने पर यह एहसास हुआ कि उसके मन में पहले से भी काफी सारा भय था, जिसको कह सकते हैं कि डिप्रेशन वगैरह भी हो। यह बातें इसलिए भी बतानी है आपको जरूरी कि घर परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा अगर गुमसुम रहता है, कटा सा रहता है, लोगों से बात करना अचानक कम कर लेता है, पहले हंसता खेलता था लेकिन अचानक बात करना बंद कर लेता है, उसको जिद्दीपना आ गया है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो ऐसे समय में ऐसे बच्चों पर थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत होती है। क्योंकि अंदर से अंदर कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो मन से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता है। मन से परेशान होने का एक ही अर्थ है कि यानी कोई किसी बात का समाधान नहीं मिल रहा है, तब वो मन से इसी बात को सोचते रहते हैं, तो ब्रेन के ऊपर और हार्ट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आता है। सबसे पहले कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम चालू नहीं होती है, हार्ट की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा चालू होती है। यानी जब मन में डर होता है तो मन में जब डर होता है तो हार्ट में पेन होना चालू होता है। तो इस बात का हमेशा हमें आसपास के बच्चों पर ध्यान रखना होगा
क्योंकि हृदय एक ऐसी चीज है, हृदय जैसे श्वास लेना हो गया, हृदय का धड़कना हो गया, ये क्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो स्वैच्छिक होती है। जैसे कोई मोबाइल हाथ से इधर से उधर रखना, वो हमारे हाथ में होता है। लेकिन जहां तक हृदय की बात होती है तो वह अनैच्छिक यानी ऑटो नर्वस सिस्टम होता है शरीर में, जो ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी होती है। श्वास ऑटोमेटिक लेते रहते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हृदय ऑटोमेटिक धड़कता रहता है। लेकिन हम जब टेंशन लेते हैं, जब हम परेशानी लेते हैं, तो हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम जो है वो गड़बड़ आ जाता है, और जिसकी वजह से हृदय और दूसरी बीमारियां भी चालू हो जाती है। तो आज इसी बात पर ध्यान रखना कि अगर घर में बच्चा भी है, उसको तुम बार बार फोर्स कर रहे हो कि उसने तो 90% लाया है, तुझे भी 90% लाना है, तुझे उससे आगे बढ़ना, तुझे उससे आगे बढ़ना है, तो उसको कभी भी रेस में शामिल मत करो, वरना उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, इसको कंपटीशन तो करना है, लेकिन स्वयं के साथ करे, किसी और के साथ न करे। जैसे एक मारुति गाड़ी है, वो स्विफ्ट डिजायर से क्या कंपटीशन कर पाएगी? अगर मारुति 800 है, वो दौड़ भी लगाएगी तो उसकी ज्यादा तेज दौड़ेगी तो इसका इंजन बजने लग जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता अलग है और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की क्षमता अलग है, मर्सिडीज की क्षमता अलग है। तो सभी बच्चों के अंदर अपनी अपनी क्षमता होती है। किसी को किसी के कंपटीशन करके रेस कराओगे ना, तो हृदय पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए उसको कंपटीशन इस बात का कराओ कि बेटा तूने पिछले क्लास के अंदर तूने 60 लाया है, तो तुझे अपने आप से कंपटीशन करना है। तू 60 लाया, तब की बार तू 70 ला। पास वाला क्या ला रहा है उससे मतलब नहीं है। स्वयं का कंपटीशन स्वयं के साथ कराओ, किसी के और के साथ कंपटीशन की भावना मत कराओ। इतनी कम एज में हार्ट अटैक और ऐसी बीमारियां होने का कारण ही यही है। तो हम यहाँ प्रिंस के लिए भी बात करने वाले हैं, उसके लिए दुआ भी करने वाले हैं, लेकिन ये बातें इसलिए बतानी जरूरी है ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाओ कि घर में छोटी छोटी बातें का डिप्रेशन मत करो। और एक बात तो बिल्कुल मत करो, वह है कि थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए घर में तो नफरत हो जाए, गुस्सा आ जाए तो बात करना बंद मत करो, कितना भी झगड़ा हो जाए। क्योंकि बात करना बंद करना मतलब तुम उन रिश्तों के लिए बात करना बंद करो जिनके लिए तुम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो, जिनके एक भी परिवार में कुछ हो जाए इसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तो जब तुम बात करना बंद करते हो ना, तो एक्चुअली बात बंद नहीं होती है। तुम मुंह से बात नहीं करते हो, लेकिन अंदर तो तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी बातें चलती रहती है एक दूसरे के प्रति, और वही बातें हृदय को बहुत नुकसान करती है। शरीर की जो डायबिटीज और ऐसे जो इश्यूज होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खतरनाक होती है। तो आइंदा इस बात का ध्यान रखना कि कितना भी बड़ा छोटी बात हो जाए चाहे बड़ी बात हो जाए, आपको गुस्सा नहीं करना, बात करना बंद नहीं करना है। जो बच्चे ऐसे हैं भगवान के जो छोटी छोटी बातों में घर में मुंह फुला देते हैं, तो समझो उससे हृदय पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, आसपास का वायुमंडल भी बिगड़ जाता है। तो इस बात का भी अटेंशन रखना है। लेकिन अगर इन बातों को आप सब कुछ समझ गए हो तो प्रिंस के लिए जो है आपको तुरंत ही सबको ब्लेसिंग करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हम चले जाएंगे, हमारा शरीर छूट जाता है तो हम सिर्फ दुआओं का खाता ही साथ में लेके जाते हैं। हमारे साथ अगर कोई चीज चलने वाली है तो वो है श्रेष्ठ कर्म की पोटली। तो हमारे अंदर लास्ट में भगवान यही चेक करता है, ये नहीं देखता है कि इसने धन कितना कमाया, ये नहीं पूछेगा कि तूने बिल्डिंगें कितनी बनाई, वो सब यहाँ पे एक सेकंड के लिए ही छूट जाएगा। दोस्त रिश्तेदार भी खाली शमशान तक ही आते हैं। तो हमारे लिए कुछ चीज काम आती है तो वो ब्लेसिंग और दुआएं काम आती है। तो आज जो है हम जो प्रिंस है उसको हम ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में 4 से 5 बार आप लिख सकते हो प्रिंस के लिए कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, स्वयं ऊंचे भगवान आपके साथ है। हम हर दिन एक व्यक्ति का वीडियो डालेंगे। वास्तव में संसार में से दुखी आत्माएं तो बहुत है, हमने तो 300 साढ़े 300 के लगभग आत्माओं ने इसके लिए विशेष मेडिटेशन कर लिया है। लेकिन ऑनलाइन भी इसलिए डालते हैं ताकि कुछ और आप आत्माओं की भी दुआएं उसको मिल जाए, क्योंकि हमें तो फिक्स बैठना ही है। कोई भी आत्मा आती है तो हम तो बस बैठ ही जाते हैं, और अंत समय में जो मन से सेवा करेगा उसको मन से कभी भी दुख नहीं मिलेगा, ग्लानि नहीं मिलेगी। तो
तो चलो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं कि हम कैसे प्रिंस को ब्लेसिंग दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। जो हमने योग पट्टी के अंदर किया है वही बातें थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं, और आप भी जरूर उसके लिए बहुत दिल से दुआ करें ताकि उसका 23 तारीख का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। और मैं आत्मा तो अंदर से दृढ़ निश्चय हूं कि दुनिया की कोई ताकत उसके ऑपरेशन को अनसक्सेस नहीं कर सकती है, कि स्वयं भगवान रूहानी डॉक्टर बनकर उस समय ऑपरेशन करेगा और उसका ऑपरेशन बहुत अच्छा होने वाला है। रितेश अगर प्रिंस अगर इस वीडियो को देख रहा हो, तो प्रिंस अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, सुन रहा होगा, कमेंट पढ़ रहा होगा, तो उसके अंदर ये बिलीव रहेगा कि वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करने वाला है। उसका ऑपरेशन कौन करने वाला है? स्वयं भगवान करने वाला है। मैं बार बार एक रितेश शब्द भी आ जाता है क्योंकि पिछले टाइम के अंदर रितेश को भी बहुत बड़ी इश्यूज से वो गुजर रहा था, तो वो इस ऐसी प्रॉब्लम से निकल जा चुका है। तो विश्वास दिन ब दिन इसलिए बढ़ता जाता है कि मनसा सेवा बहुत काम करती है। और जब ग्रुप में सबकी दुआएं लगती है तो कहते हैं कि किसकी दुआ लग जाए और वो आत्मा ठीक हो जाए, वो हम कह नहीं सकते हैं। कभी एक व्यक्ति किसी के लिए योग करता है तो उसका ठीक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर जब सेवाएं करते हैं तो किसी की भी दुआ लग सकती है। और इसको प्रॉब्लम हृदय की है तो उसने जाने अनजाने में किसी न किसी जन्म में उसके हृदय पे नाम है दुख देने वाले लोगों के, उसके जाने अनजाने में उससे गलतियां भी हो गई है और वो माफी भी मांग ली। सबसे बड़ी बात है, प्रिंस ने माफी भी मांग ली अपने अंदर से कि मैं अब किसी को दुख नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जन्म अगर मेरा बढ़िया रहा, ये शरीर ठीक हो गया, तो मैं सबके लिए विशेष अच्छे काम करूंगा। तो ये बात उसने अंदर से एक्सेप्ट भी करी है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। तो चलो बिना देरी किए हम प्रिंस को के लिए थोड़ा शुद्ध संकल्प कर लेते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में जो भी आपसे हो सकता है वो शुद्ध संकल्प जरूर लिखिएगा, क्योंकि ज्ञान योग कितना है वो इस बात से ही पता चलता है कि आपके हाथ जो है वो मोबाइल के कमेंट बॉक्स तक पहुंचते हैं या वहीं पर रुक जाते हैं, निर्भर आप पर करता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब आत्माओं के मनसा सेवा ग्रुप ने शुद्ध संकल्प के साथ बैठकर हमारे आत्मा भाई प्रिंस के लिए बहुत विशेष रूप से शुद्ध संकल्प किए हैं। इन शुद्ध संकल्प को स्वीकार करो, क्योंकि आज प्रिंस शरीर की उस बीमारी से परेशान हो रहा है जो इतनी कम एज में बहुत कम लोग देखते हैं। हे मेरे प्यारे बाबा, प्रिंस का शरीर पूरी तरह से आप स्वस्थ कर दो। उसके हृदय में होने वाली सर्जरी को आप स्वयं डॉक्टर बनकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न करना हम सब आत्माओं की प्रिंस के प्रति विशेष प्रेम और स्नेह है कि आत्मा जल्दी ठीक होने वाली है। उसको हमने भरोसा दिलाया है कि अब ऊंची भगवान की नजर आप आत्मा पर पड़ी है। आप आत्मा से जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म हो गए हैं, विकर्म हो गए हैं, आपने उन विकर्म के लिए माफी मांग ली है। और स्वयं उच्च भगवान को तो भोलेनाथ भी कहते हैं। आपने सच्चे हृदय से माफी मांगने के लिए जो परमात्मा से सच्ची बातें करी, वो बाबा आपकी बातों को स्वीकार करता है। हम आत्माओं को पूर्णतया भरोसा है, विश्वास है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाले हो। देखो, बाबा ने रितेश को भी ठीक कर लिया, कई सारी आत्माओं को भी ठीक कर लिया। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान के दिल में बहुत दया और करुणा भावना है, तो वह आपको भी जरूर पूर्णतया ठीक कर लेगा। आपकी यह समस्या और विघ्न नहीं है, बल्कि यह तो भगवान से मिलने का अवसर है। यह घटना आपके जीवन में
भगवान के प्रति विश्वास को दर्शाएगी। आने वाले समय में आपका विश्वास परमात्मा पर दृढ़ होगा। सारे संसार की आत्माएं जब देखकर यह अनुभव करेंगी कि जिसकी सर्जरी 23 तारीख को होने वाली है और शिव बाबा के वो बच्चे हैं जिनके अंदर दृढ़ विश्वास है, भगवान के वो बच्चे हैं जिनके अंदर 100% इस बात का विश्वास है कि आपकी सर्जरी बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगी। यह संपूर्ण पवित्र आत्माओं का बल है। यह उन आत्माओं की शुद्ध संकल्प है जिनके अंदर निहित कुछ भी स्वार्थ नहीं है। बस एक ही स्वार्थ है, वो है सेवा भाव का, कि सब आत्माएं सुखी हो जाए, सब आत्माएं इस विश्व के अंदर परमात्म प्रेम में डूब जाए। आप बहुत भाग्यशाली हो प्रिंस, जो इतनी सच्ची और पवित्र आत्माओं की दुआएं आपको मिल रही है। वास्तव में देखा जाए तो आपके कई जन्मों के पुण्य कर्म का फल उदय हो गया है, जो इतनी श्रेष्ठ आत्माएं आपके लिए दुआएं कर रही हैं। भला माया को कोई विघ्न आपको टच कैसे कर सकता है। 23 तारीख का ऑपरेशन आपके लिए मात्र खेल होगा और हम सब आत्माओं की दुआएं आपकी सुरक्षा चक्र बनकर आपके साथ रहेगी, आपके पास रहेगी। स्वयं भगवान रूहानी डॉक्टर बनकर आपका ऑपरेशन करेगा। कितना भाग्यशाली हो आप, जो स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान 23 तारीख को आपके साथ रहेगा, उसकी नजर आप पर रहेगी। प्रिंस, तुम्हारे शरीर में और कोई भी तकलीफ रहेगी नहीं, पूरा शरीर तुम्हारा स्वस्थ होने लगेगा। तुम अपने मन से डर को निकाल लो, तुम निर्भय हो, तुम निडर हो। तुम्हारे अंदर अब भगवान ने वह शक्ति भर दी है, जो शक्ति के बल के द्वारा शरीर रूपी बीमारियां सारी खत्म होने वाली है। तुमने जाने अनजाने में जो भी पाप कर लिए थे, वो दर्द के द्वारा सारे हिसाब किताब तुम्हारे पूरे होते हैं। अब प्रिंस, आपने सच्चे दिल से भगवान से माफी मांग ली है कि अब आप आइंदा किसी का भी दिल नहीं दुखाओगे, सबके भावनाओं की कद्र करोगे। इसी शुभ भावना के लिए, इसी शुभ संकल्प के लिए हम सब आत्माएं और परमात्मा शिव स्वयं आपके साथ रहेगा। आपके हर पल, हर सेकंड उस ऑपरेशन के समय आप साथ का अनुभव करोगे। बस उस समय आपको दिल से एक ही संकल्प रखना है, मेरे बाबा आ जाओ, मेरे प्यारे बाबा आ जाओ, मेरे मीठे बाबा आ जाओ। बस बाबा की ही धुन लगी रहे, बाबा आपके साथ ही रहेगा, आपके आसपास ही रहेगा। आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाओगे। आपका ऑपरेशन 100% सफल होगा। तो हे ब्राह्मण आत्माओं, जो भी आत्माएं इस समय इस वीडियो को सुन रही हैं, वो प्रिंस के लिए कम से कम 2-3 संकल्प कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, शुभ भावनाओं के शुद्ध संकल्प, ताकि उसको मदद मिले। और हम आत्माएं भी अपने शरीर को और हमारे मन को तभी स्वस्थ रख सकते हैं जब हम दुआओं के खाते को देना चालू करते हैं। ऐसी दुआ करो प्रिंस के लिए कि प्रिंस के शरीर में से सारी बीमारियां ही मुक्त हो जाए, ऑपरेशन सफलता मूर्त हो जाए और दुनिया के अंदर परमपिता परमात्मा का विश्वास लोगों पर और दृढ़ होता जाए। यही वो कार्य है जिनके द्वारा हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। और ऐसे ही हम, कोई भी पेशेंट है, कोई भी हमारे सामने आते हैं, तो उसकी मनसा सेवा को हम इस चैनल पर डालते रहेंगे। तो हर दिन आपको कम से कम अपना दुआओं का खाता प्रैक्टिकल में जमा करना है। तो फिर कल मुलाकात करेंगे कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।